नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज से आपका प्रारंभ हो रहा है, मैथ बेसिक प्रारंभ हो रहा है। बहुत स्टार्टिंग से, बहुत शुरुआत से स्टार्टिंग कर रहे हैं। जो भी न्यू है, फ्रेशर है, इस क्लास को यहाँ से प्रारंभ कर सकते हैं। चाहे आप एलपी को टारगेट कर रहे हो, चाहे टेक्नीशियन हो, चाहे आरपीएफ, चाहे जेई, यहाँ तक कि एनटीपीसी और ग्रुप डी जो लगा हुआ है उसके लिए भी ले सकते हैं। रेलवे का कोई भी एग्जाम हो उसके लिए आप ले सकते हैं। कंडीशन अप्लाई आप सबको नोट डाउन करना होगा, क्योंकि बहुत बेसिक से चल रहे हैं जो ताकि सभी के लिए इम्पोर्टेंट हो। मैं इतना बेसिक से चल रहा हूं ताकि मैं आप लोगों को समझ रहा हूं कि आप एकदम नए हैं, एकदम फ्रेशर हैं, यहां से आप प्रारंभ कर सकते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं देर न करते हुए। नंबर सिस्टम, तो देखिए नंबर सिस्टम क्या होता है। तो नंबर सिस्टम में आप सबों को देखकर लग रहा है इसमें बहुत सारे नंबर होंगे। तो जब तक नंबर को नहीं जानिएगा, आपको मैं बता दूं कि नंबर से डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है, इसलिए नंबर जानना जरूरी है। यहाँ से अगर क्वेश्चन फ्रेम होगा तो यहाँ से छूटना नहीं चाहिए आप सबों का। ठीक है, देखिए तो कौन कौन सा नंबर। तो यहाँ देखिए नंबर को, संख्या को दो भागों में बांटा जाता है। संख्या को दो भागों में बांटा जाता है। कौन कौन सा संख्या, ध्यान समझिएगा। एक बोलते हैं रियल नंबर, एक होता है रियल नंबर। रियल नंबर कोई दिक्कत नहीं है, इसको बोलते हैं वास्तविक संख्या बोलते हैं। कोई दिक्कत ना सर, कोई दिक्कत नहीं है, वास्तविक संख्या कहा जाता है। और एक होता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर क्या होता है बताते हैं। इमेजिनरी नंबर इसको बोलते हैं काल्पनिक संख्या बोला जाता है। क्या बोला जाता है? काल्पनिक संख्या बोला जाता है। अब देखिए रियल नंबर, जो भी नंबर आपके दिमाग में आ रहा है, चाहे प्लस में आ रहा हो, चाहे माइनस में आ रहा हो, चाहे जीरो आ रहा हो, चाहे 1/2 कुछ भी आ रहा हो, सभी क्या होता है, सभी आता है किसमें? तो रियल नंबर में आता है, सभी रियल नंबर में आता है। अब इमेजिनरी नंबर काल्पनिक संख्या, इसका अगर एग्जांपल लेकर अगर आपको मैं समझाना चाहूं तो √-1 और √-3, √-5 दिख रहा है ना आपको। रूट में अगर माइनस में हो उसको बोलते हैं काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली बिल्कुल बनता है। यहाँ से इसको डिनोट करते हैं किससे? इसको डिनोट करते हैं आई से, है ना, आई से। अगर बोला जाएगा आई का मान कितना होता है, इस आयोटा बोलते हैं इसको, आयोटा। आयोटा का मान कितना होता है? तो √-1 होता है। आई बात समझ में? इस तरीके से इमेजिनरी नंबर देखने को मिलेगा। अब इसकी बात कर लेते हैं रियल नंबर। तो रियल नंबर में एग्जांपल क्या क्या हो सकता है, ले सकते हैं हम लोग। -1 ले सकते हैं, -2 ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं। सभी नंबर इसमें देखने को मिल जाएगा। और इसमें और भी हम लोग नंबर ले सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है यहाँ पर समझिएगा। अब यहाँ पर समझिएगा, थोड़ा मूव करते ऊपर, यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, ओके। रियल नंबर किसको? सभी संख्या आता है, चाहे प्लस में हो, चाहे माइनस में हो, चाहे जीरो हो, हर चीज, हर नंबर को क्या बोलते हैं? रियल नंबर कहते हैं। और ये इमेजिनरी नंबर काल्पनिक संख्या, इसको आयोटा से डिनोट करते हैं। इसका वैल्यू क्या होता है? √-1, √-2, √-3, इस तरीके से देखने को मिलेगा। ये इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से। अब यहाँ पर देखिएगा रियल नंबर को दो भागों में बांटा जाता है। रियल नंबर को दो भागों में बांटते हैं। यहाँ से रियल नंबर को दो भागों में, कौन कौन सा दो भागों में बांटते हैं? एक है इंटीजर नंबर, एक है इंटीजर नंबर और एक है डेसिमल नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट है डेसिमल नंबर। सबको एकदम ध्यान से बता रहे, सभी नंबर के बारे में जानना जरूरी है। इसको बोलते हैं पूर्णांक संख्या। क्या बोला जाता है? पूर्णांक संख्या। और इसको बोला जाता है दशमलव संख्या, दशमलव संख्या। अब इसका एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो इसका एग्जाम्पल के रूप में हर चीज ले सकते हैं, हर चीज ले सकते हैं। जिस तरीके से यहाँ लिए थे उस तरीके से यहाँ भी ले लेंगे हम लोग। यहाँ ले लेंगे टोटली, मतलब -1, -2, 0, हर कुछ चीज ले सकते हैं। 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, ले सकते हैं। और डेसिमल में अगर एग्जाम्पल देखा जाए, डेसिमल में कौन कौन सा? 1/2 डिवाइड करेंगे आ जाएगा डेसिमल में, 3/5 आ जाएगा ये। और भी नंबर हम लोग दे सकते हैं। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आएगा, डेसिमल में आएगा ना। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे, ध्यान समझिएगा। इंटीजर नंबर को 6 भागों में बांटा जाता है।
इंटीजर नंबर को 6 भागों में। अब ये कौन कौन सा है ध्यान से, फर्स्ट है सम संख्या, सम संख्या, दूसरा है विषम संख्या, आता नहीं सब चीज, विषम संख्या। उसके बाद थर्ड है प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या। 4 है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। और 5 है भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। और एक है कौन सा, एक है अभाज्य संख्या। आई बात समझ में, अभाज्य संख्या। कितना हो गया, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, और ये 4 हो गया, ये 5th हो गया, और ये 6th हो गया। हो गया नहीं 6। और डेसिमल नंबर को 2 भागों में, अभी सभी को हम लोग बताने वाले हैं कौन कौन सा नंबर क्या क्या होता है, इसका डेफिनेशन के साथ में आप सबों को एग्जाम्पल भी करवाऊंगा, ठीक है। डेसिमल को 2 भागों में, कौन कौन सा 2 भागों में, तो एक होता है रेशनल नंबर, एक होता है रेशनल नंबर, और एक होता है इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। इसको बोलते हैं परिमेय संख्या, इसको बोलते हैं परिमेय संख्या, और इसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। सभी को हम लोग डिफाइन अभी करने वाले हैं अपरिमेय संख्या। कोई दिक्कत ना सर, कोई दिक्कत यहाँ तक ना होगा। अब चले बारी बारी से सम संख्या को, विषम संख्या को, प्राकृत संख्या को, पूर्ण संख्या को, भाज्य संख्या को, अभाज्य संख्या को, और परिमेय और अपरिमेय दोनों को चलते हैं, ठीक है। कितना हो गया टोटल देखा जाए तो 8 हो गया ना। अब हम लोग ऊपर थोड़ा करते हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत समझने में नहीं हुआ होगा। अब हम लोग आगे करते हैं, ध्यान समझिएगा। यहाँ पर ध्यान समझना है, सम संख्या क्या, विषम संख्या क्या, प्राकृत संख्या, सबको डिफाइन यहाँ पर कर रहे हैं। तो फर्स्ट नंबर पर डालते हैं हम लोग, फर्स्ट नंबर डालते हैं कौन सा, फर्स्ट नंबर पर हम लोग सम संख्या डालेंगे, उसके बाद विषम डालेंगे, उसके बाद प्राकृत संख्या डालेंगे। देखिएगा फर्स्ट नंबर सम संख्या, सम संख्या क्या बोलते हैं, इवन नंबर बोलते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसी संख्या, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः कटती है, 2 से पूर्णतः कटती है, सम संख्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। कोई दिक्कत ना सर, कोई दिक्कत यहाँ तक ना हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं, एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं क्या, 2, 4, 6, 8, 10, यही एग्जाम्पल के रूप में आएगा। अब क्या पीछे करेंगे तो क्या 0, बिल्कुल 0 आएगा, 0 आएगा। और यहाँ पर और पीछे करेंगे हम लोग तो -2, -4, ये माइनस में भी आएगा और प्लस में भी देखने को मिलेगा, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। 0 यहाँ शामिल है, देखिएगा 0 क्या होता है, 0 सम संख्या होता है, सम संख्या होती है। अभी हम लोग लिखेंगे, एक नोट लिखेंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ 0 आया है, ध्यान से 0 आया है। आगे बढ़े, एक नोट लिखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः कटती है सम संख्या कहलाती है। कोई दिक्कत नहीं, 0, 2, 4, 6, 8 ये पॉजिटिव है, नेगेटिव भी चल सकते हैं, 0 तो शामिल होता ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक नोट लिखते हैं, नोट बनाकर लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट आकर के आपसे पूछता है, क्या पूछता है यहाँ पर, देखिएगा नोट लिख रहे हैं, नोट क्या लिख रहे हैं, नोट फर्स्ट डाल दीजिए, 0, इसको 0 बोलते हैं, 0 ना तो नेगेटिव और ना ही पॉजिटिव, ना तो नेगेटिव ना ही पॉजिटिव होती है, यह सम संख्या में काउंट होती है, यह सम संख्या में काउंट होती है। आई बात समझ में, ये नोट फर्स्ट नोट था। चलिए आगे बढ़े, कोई दिक्कत यहाँ नहीं, देखिए इसलिए यहाँ पर किए हैं, 0 को शामिल कर दिए। सेकंड है विषम संख्या, ठीक, विषम संख्या, इसको बोलते हैं हम लोग ऑड नंबर।
क्या बोला जाता है? ऑड नंबर। वैसी संख्या जो दो से पूर्णतः नहीं कटती है विषम संख्या कहलाती है। विषम संख्या कहलाती है। ओके, एग्जाम्पल के रूप में ऊपर करें, इसको ऊपर करते हैं। ठीक है, आप सभी लिखते चले जाइएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप सबों को साफ दिख रहा है, आवाज क्लियर आ रहा है? आप सभी लिखिए ध्यान से। देखिए एग्जाम्पल ग्रुप में चलते हैं हम लोग। एग्जाम्पल ग्रुप में क्या क्या हो जाएगा? इसमें कौन कौन सा हो जाएगा? विषम संख्या दो से नहीं कटेगा, 1 3 5 7 और भी आगे बढ़ा चला जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? ना सर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़े, आगे चलते हैं हम लोग। प्राकृत संख्या को क्या बोला जाता है? नेचुरल नंबर कहा जाता है। नेचुरल नंबर कहा जाता है। कोई दिक्कत? लिख लेते हैं। वैसी संख्या जिसे गिनती की जाती है प्राकृत संख्या कहलाती है। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कहलाती है। एग्जाम्पल के रूप में 1 2 3 4 कहाँ तक जा सकते हैं? अनंत तक जा सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए आगे बढ़े, ऊपर मूव करें। यहाँ तक लिख लिया आप सभी? चलिए देखिएगा ध्यान से, आगे बढ़ते हैं। तो ये प्राकृत संख्या हो गया। अब लोग चलते हैं पूर्ण संख्या भी क्या होता है? बहुत आसानी से समझिएगा। पूर्ण संख्या में ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इसी में छिपा हुआ है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को क्या बोला जाता है? पूर्ण संख्या को देखा जाए तो होल नंबर कहा जाता है। सभी नंबर को आज करने वाले हैं। वैसी संख्या या ऐसे लिखिएगा, गिनती की संख्या में शून्य, जिसको क्या बोला जाता है? जीरो शामिल हो जाती है तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल के रूप में 0 1 2 3 सिर्फ 0 शामिल कर दीजिए नेचुरल नंबर में, प्राकृत संख्या में, हो गया काम। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक पूर्ण संख्या में कोई दिक्कत? आगे बढ़े हम लोग। अब चलते हैं हम लोग कौन सा सम संख्या हो गया, विषम संख्या हो गया, प्राकृत संख्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया। अब चलते हैं भाज्य, उसके बाद अभाज्य चलते हैं। ठीक है, तब तो इंटीजर खत्म होगा। चलते हैं, देखिएगा अब चलते हैं भाज्य। 5 नंबर चलते हैं भाज्य, उसके बाद हम लोग अभाज्य चलेंगे। बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। अब यहाँ पर 5 नंबर चले हम लोग। 5 नंबर चलते हैं, ध्यान से समझिएगा। भाज्य संख्या को क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर कहते हैं। क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर कहते हैं। अब ये कंपोजिट नंबर वैसी संख्या जो दो से अधिक मोर देन 2 दो से अधिक संख्याओं से, दिख रहा है आप सबों को? 2 से अधिक संख्याओं से कटती है भाज्य संख्या कहलाती है। कोई दिक्कत यहाँ तक? कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल कहाँ से ले? 2 से कटेगा, मोर देन 2 एक संख्या से, 2 संख्या से भी कटेगा,
और मोर देन 2 का मतलब होता है 2 से अधिक संख्याओं से कटेगा वो। सबसे छोटा 1 होगा ना, 2 लेंगे नहीं, 1 से कटेगा और 1 से कटेगा 2 से कटेगा, मोर देन 2 चाहिए ना, मोर देन 2 से कटने वाला सबसे छोटा 4 है। उसके बाद 6, उसके बाद 8, उसके बाद 10, उसके बाद 11 नहीं है 12 है। आई बात समझ में, मोर देन 2 है ये, तो सबसे छोटा यही है। अगर पूछा जाएगा सबसे छोटा भाज्य संख्या कौन सा, तो 4, ये सबसे छोटा भाज्य है, सबसे छोटा भाज्य, ये सबसे छोटा भाज्य है ना, ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत। सबसे छोटा भाज्य संख्या क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए वैसी संख्या जो 2 से अधिक, 4 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, तो मोर देन 2 हुआ ना, 2 से अधिक संख्याओं से कट रहा है ना, ये 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, आगे बढ़ता जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग चलते हैं कौन सा, अभाज्य चलते हैं, अभाज्य चलते हैं। अभाज्य का डेफिनेशन भी ध्यान से समझिएगा आप सभी के क्या होता है अभाज्य का डेफिनेशन। नंबर 6 चले, अब चलते हैं 6 नंबर चलते हैं। अब चलते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या इसको क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वैसी संख्या जो एक और स्वयं से कटती है, दिख रहा है आप सबों को, एक और स्वयं से कटती है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जो एक और स्वयं से कटती है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, और 9 तो नहीं होगा, 11 हो जाएगा, इस तरीके से। तो सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, तो सबसे छोटा अगर पूछा जाए तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 हो जाता है। ये सबसे छोटा, ये है सबसे छोटा अभाज्य, सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत ना है। आगे बढ़ते हैं, ये टोटल हो गया। अब चलते, एक और लिखवाए थे, एक और बताए थे ना, डेसिमल नंबर। अब डेसिमल नंबर को देख लेते हैं। ठीक है, डेसिमल नंबर, यहाँ पर डेसिमल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां से परिमेय संख्या मिलेगा और अपरिमेय संख्या मिलेगा, 2 नंबर वहां से देखने को मिलेगा। तो 6 तक हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर, अब डेसिमल नंबर को क्या बोलते हैं, दशमलव संख्या बोलते हैं। इसको 2 भागों में बांटे थे, 2 भागों में बांटे थे, यहाँ पर भी बांट लेते हैं, दशमलव संख्या, कोई दिक्कत ना सर, कोई दिक्कत नहीं है। बांट रहे थे ना ऐसे, ये बांटे थे परिमेय संख्या, परिमेय संख्या के रूप में बांटे थे, और एक बांटे थे अपरिमेय संख्या। ओके, अपरिमेय संख्या बांटे थे। इसको बोलते थे क्या, इसको बोलते थे रेशनल नंबर, इसको बोला जाता था रेशनल नंबर, और इसको बोला जाता था मुन्ना इरेशनल नंबर, पीछे लिखवाए थे। हाँ, अब यहाँ पर इसको डिफिनेशन देते हैं, यहाँ पर ध्यान से, पर एग्जाम्पल ग्रुप में लिख देते हैं इसको। कौन सा एग्जाम्पल होगा, एग्जाम्पल ग्रुप में यहाँ पर समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा ऊपर करते हैं, इसका डेफिनेशन लिखवा देते हैं। ओके, चलिए ध्यान से देखिएगा, आप सभी को प्रॉपर दिख रहा है, कहीं कोई समस्या नहीं ना। आगे तो ये 7 नंबर डालते हैं इसको, ये 7 नंबर और ये 8 नंबर। 6 मैंने नंबर को बता दिया, टोटल मैंने बता दिया। कौन कौन सा, सम संख्या बता दिए, विषम संख्या और प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सभी नंबर को बता दिए। क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। आगे देखिएगा, ये 7 नंबर डालते हैं और ये 8 नंबर डालते हैं। तो 7 नंबर को कर लेते हैं हम लोग परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। ओके, 7 नंबर है ये, इसको क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। ओके, रेशनल नंबर। अब ये रेशनल नंबर, वैसी संख्या लिखेंगे ध्यान से, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में, p/q के रूप में लिखा जा सके,
पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके जहां q इक्वल टू नॉट जीरो हो, मतलब कि q का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, उसे कहते हैं क्या, उसे परिमेय संख्या कहलाता है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। यही डेफिनेशन है बाबू, ध्यान से समझिएगा। वैसी संख्या जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके और जहां q इक्वल टू नॉट जीरो हो, परिमेय संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल के रूप में 2/5, 3/7, 8/3, इस तरीके से और भी आएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। बढ़े आगे, एक और बचा हुआ है, कौन सा अपरिमेय संख्या बचा हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लास्ट में कुछ क्वेश्चन करेंगे, आप सभी क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम किया जाता है, ठीक है। लास्ट में कुछ क्वेश्चन लिया गया है, हम लोग 8 नंबर चलते हैं। 8 नंबर को देख लेते हैं कि 8 नंबर में कौन सा है, एक बचा हुआ नंबर, एक बचा हुआ है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या को इरेशनल नंबर कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। ओके, देखिए, तो वैसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके, क्या कहलाता है, ये कहलाता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कहलाता है, अपरिमेय संख्या कहलाता है। आई बात समझ में यहाँ तक? एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए तो कौन सा हो जाएगा नंबर, √2 ले लेते हैं, रूट में आएगा √3, √5, इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। इसका वैल्यू कितना होता है, 1.414 होता है। इसका वैल्यू कितना होता है, 1.732 होता है। इसका वैल्यू कितना होता है, तो 2.25 होता है। आई बात समझ में? इस तरीके से देखने को मिलेगा, मतलब p बाई क्यू के रूप में हम लोग नहीं लिख सकते हैं। तो 1.414 ये डायरेक्ट है क्या? नहीं, इस पर भी और भी आगे होगा, ध्यान से, ये कटेगा नहीं। ओके, ये कटेगा नहीं, ये अप्रोक्स वैल्यू यहाँ पर लेकर हम लोग चलते हैं। ओके, तो p बाई क्यू के रूप में इसको लिखेंगे नहीं, उसको बोलते अपरिमेय संख्या। कोई दिक्कत? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। आगे एक और नोट लिखिएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट नोट लिखे थे हम लोग शून्य के बारे में, अब की बार नोट लिखते हैं हम लोग पाई के बारे में, देखिएगा ध्यान से। सेकेंड नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली पूछा जाता है। कौन सा, देखिएगा, सेकेंड नोट डाल दीजिए आप सभी। सेकेंड नोट कौन सा होगा, तो सेकेंड नोट होगा पाई के बारे में। सेकेंड नोट हम लोग करेंगे किसके बारे में, पाई के बारे में। तो पाई का मान कितना होता है, पाई का मान होता है 22/7, वो भी अप्रोक्स वैल्यू लिया जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, तो पाई क्या है, एक परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या होगा बताइए आप सभी, परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा? देखिए यहाँ पर लिखिए नोट 2 लिखिए, पाई बराबर क्या, पाई डायरेक्ट लिखते हैं, पाई एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है जिसका मान लगभग कितना होता है, लगभग 22/7 होता है, जिसका मान लगभग 22/7 लिखा जाता है, जिसका मान लगभग 22/7 लिखा जाता है। वहीं 22/7 एक परिमेय संख्या होती है। ध्यान से समझेंगे इसको, जिस पॉइंट को, जिस नोट को लिख रहे हैं उसको एकदम ध्यान समझना है। एक परिमेय संख्या होती है, अगर पाई की परिमेय संख्या होती है, लिख लेते हैं पहले इसको, उसके बाद बात करते हैं। देखिएगा ध्यान से, अगर पाई की बात करेगा तो पाई एक अपरिमेय संख्या होता है, और अगर सिर्फ 22/7 की बात करेगा तो 22/7 क्या होता है, ये परिमेय संख्या में आता है। पाई अपरिमेय संख्या और 22/7 परिमेय संख्या में काउंटिंग होता है। ध्यान से समझिएगा, हो गया ये, कोई दिक्कत यहाँ तक?
यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या हुआ? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब कुछ क्वेश्चन है, सभी मैंने आपको करवा दिया। ये बेसिक था, आप सभी सही से कर लिए होंगे, मैं ऐसा मानकर चलता हूं। अब देखिएगा ध्यान से, ये क्वेश्चन है 7 क्वेश्चन, ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन है, देखिए 60 और 80 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होगी? तो अभाज्य संख्या मैंने बताया है, जो एक से और स्वयं से कटता हो उसको बोलते हैं हम लोग अभाज्य संख्या। तो 60 और 80 के बीच में कितना है बताइए? तो 60 और 80 के बीच में 61 है, बिल्कुल 61 है। 62 नहीं, 63 नहीं, कटता है किसी से। 64 65 नहीं, 66 67 हो जाएगा, ओके। 68 नहीं, 69 कटेगा, कट जाएगा 3 से। 70 नहीं लेंगे। 71 बिल्कुल लेंगे, 71 किसे नहीं कटता? एक और स्वयं से ही कटता है। 72 नहीं। 73 हाँ, 73 किसी से नहीं करता है, सिर्फ एक और स्वयं से करता है। 74 नहीं। 75 नहीं, किसी 5 से करता है। 76 नहीं। 77 किसी और नंबर से करता है, एक और स्वयं से सिर्फ कटना चाहिए। 78 नहीं। 79 हाँ, 79 ले सकते हैं। 79 एक से और स्वयं से करता है और किसी नंबर से नहीं करता है, ओके। तो कितने नंबर हो गए? 1 2 3 4 5, कितने हो गए टोटल? टोटल देखा जाए तो 5 संख्याएं ऐसी है जो 60 और 80 के बीच में अभाज्य संख्या है। अब आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी? सबसे छोटा भाज्य संख्या, और भाज्य संख्या का डेफिनेशन क्या था? मोर देन 2 डिविजिबल होना चाहिए। मोर देन 2 का मतलब होता है 2 से अधिक संख्याओं से डिविजिबल होना चाहिए, कटना चाहिए, एक से भी, स्वयं से भी और किसी अन्य संख्या से भी। तो सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? 1 होगा? नहीं। 2 होगा? ना सर नहीं होगा। 3 होगा? नहीं सर नहीं होगा। ये होगा किससे होगा? तो 4 होगा। 4 सबसे छोटी संख्या, मैंने बताया था। कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर 4 होगा। 4 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। तो मोर देन 2 है ना? मोर देन 2 है ना? मोर देन 2 संख्या से डिविजिबल हो रहा है ना? बिल्कुल हो रहा है, ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? सबसे छोटा अभाज्य संख्या जो एक और स्वयं से कटना चाहिए, तो 2 हो। 2 लिखवाए थे ना, पीछे करवाए थे अभी। कौन सा है एक और स्वयं से कटने वाला सबसे छोटा संख्या? तो 2 है। आई बात समझ में? चले आगे बढ़े। शून्य कौन सी संख्या के अंतर्गत आएगा? मैंने बताया था कौन सी संख्या के अंतर्गत आएगा, तो सम संख्या के अंतर्गत आएगा। कौन सी संख्या? इवन नंबर के अंतर्गत आएगा, सम संख्या के अंतर्गत ये आएगा। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए अब देखिए, पाई बराबर 22/7। देखिए ध्यान से क्वेश्चन, पाई बराबर लिखा हुआ 22/7, सिर्फ 22/7 ना बोला है मुन्ना, ध्यान से, पाई बराबर 22/7 बोला है। एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय? पाई बराबर 22/7 बोला है ना, तो ये क्या है? ये अपरिमेय संख्या है। कोई दिक्कत? अपरिमेय संख्या क्वेश्चन पूछा जाता है। अब 8/5 एक शांत दशमलव है या अशांत दशमलव? डेसिमल की बात तो किए थे, पर शांत की बात किए थे हम लोग? नहीं किए थे। अशांत की बात किए थे? नहीं किए थे। बात कर लेते हैं उसको, इसको करने से पहले इसको देख लेते हैं हम लोग। 1 से 20 तक कितनी भाज्य संख्या होगी? 1 से 20 तक कितनी भाज्य संख्या, मतलब कि भाज्य मतलब क्या? मोर देन 2 डिविजिबल। मोर देन 2 डिविजिबल 1 से 20 तक कौन कौन सा? देखिए, तो 1 से 20 तक मोर देन 2 होना चाहिए, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या तो 4 होता है, ठीक है। 5 होगा? नहीं। 6 हाँ बिल्कुल मोर देन 2 है। 7 नहीं होगा। 8 9 होगा? बिल्कुल मोर देन 2 है। 10 होगा? बिल्कुल मोर देन 2 है। 11 नहीं, 12 होगा, ठीक है। 13 नहीं, 14 होगा, ठीक है। 15 हाँ 15 होगा, मोर देन 2 है। उसके बाद 16 हाँ 16 मोर देन 2 है। 17 नहीं होगा, 18 मोर देन 2 है। उसके बाद 19 नहीं होगा। 20 तक ना, तो 20 तो शामिल करेंगे ना।